आज की क्लास में हम शैक्षिक स्तर का अर्थ तथा शैक्षिक स्तर में जो गिरावट आई है उसके क्या क्या कारण हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शैक्षिक स्तर का अर्थ व्यक्तियों की इस प्रकार की उपलब्धि से है जो उनको सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से उन्नत बना सके। छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कितनी कुशलता से करते हैं, उसकी उपलब्धि क्या है, उसके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यह सब शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि शैक्षिक स्तर में किस प्रकार से गिरावट आई है, उसके क्या क्या कारण हैं। शैक्षिक स्तर के निम्न होने के अनेक कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है छात्र संख्या में वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या से छात्रों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। छात्रों की संख्या अधिक होने से कक्षा में बैठने के स्थान के लिए संघर्ष होता है। शिक्षक छात्रों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी पुस्तकों का निरीक्षण नहीं हो पाता है, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, आपसी झगड़े उत्पन्न होते हैं, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। फलस्वरूप परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये सब शैक्षिक स्तर के निम्न होने के कारण हैं। अगला कारण है शिक्षकों की समस्या। शैक्षिक स्तर निम्न होने में बहुत कुछ कारण शिक्षकों की समस्या भी है, जो शिक्षकों की कमी, शिक्षकों को शिक्षण सुविधाएं न मिलना, कम वेतन होना, प्रगति के अवसर न मिलना, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति, सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती पर रोक तथा विलंब, ये सभी कारण शैक्षिक स्तर को प्रभावित करते हैं। अगला कारण है विद्यालयी सुविधाओं का पर्याप्त न होना। धन अभाव के कारण विद्यालयों में शिक्षण उपकरण तथा अन्य सुविधाओं का अभाव भी शिक्षा के स्तर को नीचे गिराता है, जैसे बिजली, पंखे, शौचालय, पानी का स्वच्छ न होना। ये सभी कारण भी शैक्षिक स्तर को निम्न बनाते हैं। सरकार इस दिशा में उदासीन है, जबकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला कारण है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। हमारे देश के जो शिक्षक हैं वो पुरानी पद्धतियों का आज भी प्रयोग कर रहे हैं। नवीन तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। सिर्फ विषय वस्तु का पूरा कराना मात्र उनका ध्येय होता है। इसी कारण जो शिक्षण है वो नीरस हो जाता है और अधिगम निम्न होकर स्तर गिर जाता है। इसमें बताया गया है कि जो शिक्षण विधि है उसकी जो विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम को केवल पूरा कराना है, ना कि उसको समझाना है, ना कि उसको ठीक ढंग से स्पष्ट करना है। ये कारण भी शैक्षिक स्तर को नीचे गिराती है। अगला कारण है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। भारतवर्ष में शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम। केवल सिद्धांतों को रट लेना ही छात्रों का उद्देश्य रह जाता है, उनको व्यवहार में लाने की तरफ उनकी रुचि नहीं होती है, जो शिक्षा के स्तर को निम्न करता है। अगला कारण है शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव। भारतवर्ष में नित्य नए विद्यालय की संख्या तो बढ़ती जा रही है, परंतु विद्यालयों में न पर्याप्त शिक्षक ही पहुंच पाते हैं, ना ही पर्याप्त शिक्षण सामग्री। इसका परिणाम यह होता है कि शैक्षिक स्तर इससे प्रभावित होता है तथा जो शैक्षिक स्तर है वो निम्न होता है। अगला कारण है दोषपूर्ण परीक्षण प्रणाली। भारतवर्ष में संचालित परीक्षाओं में केवल स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की परंपरा है। शिक्षा का समस्त ढांचा परीक्षण केंद्रित है। परीक्षा प्रणाली भारतवर्ष की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है, जो व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस संबंध में अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वास्तव में परीक्षा के संपूर्ण प्रयासों का बलिदान किया जा रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में ठीक ही कहा गया है कि यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा में केवल एक ही सुधार करना है तो वह है कि परीक्षाओं के आधार पर सुधार किया जाए। तो ये सभी थे शैक्षिक स्तर के निम्न होने के कारण। इसके अतिरिक्त उचित दृष्टिकोण का अभाव, अनुशासनहीनता, उदासीन विद्यार्थी, दोषपूर्ण मूल्यांकन पद्धति,
अधिक जनसंख्या क्या होना, शैक्षिक मार्गदर्शन का अभाव, ये सभी भी शैक्षिक स्तर के निम्न होने के कारण हैं। आज की क्लास में हमने शैक्षिक स्तर का अर्थ तथा शैक्षिक स्तर निम्न होने के कारण के बारे में जाना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।